जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और मैं वीडियो के अंत में भी आज हनुमान बाबा के भी 3 मैसेज देखूंगी कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप बहुत ही पॉजिटिव होकर वीडियो को देखिए और जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कर रहे हो, उसके लिए मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ और आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो भी भगवान जी संदेश आपको देना चाहते हैं। आज का जो चैनल्ड मैसेज है, पहले मैं आपको वही सुना देती हूँ। थोड़ा इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस मैसेज में आप सबके लिए भी हो। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप इसे सुने। यहाँ पर जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला है वो ये है कि पत्थर की तरह सख्त नहीं बनना है, आपको मिट्टी की तरह मुलायम बनना है। क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि पत्थरों में चाहे कितने भी कीमती बीज आप डालोगे, वो कभी अंकुरित नहीं हो सकते। और मुलायम मिट्टी में आप कोई भी बीज डाल दोगे तो वो बहुत जल्द अंकुरित हो जाता है। यहाँ पर भगवान के कहने का जो भाव है वो ये है कि आपने अपने उन गुणों को अपने से दूर नहीं करना है जो आपको भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब बार बार ऐसा मैसेज मिले कि आपको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है, तो स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको पत्थर बन जाना है। ठीक है, आपको मिट्टी की तरह सौम्य रहना है, ताकि भगवान जो आपको वो गिफ्ट दें, भगवान जो आप तक संदेश पहुंचाएं, वो एक ऐसे बीज होते हैं, वो तभी आप देख सकते हो अंकुरित होते हुए अपनी लाइफ में, जब आप पूरी तरह से उस सॉफ्ट मिट्टी की तरह बन जाते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी बीज डालेंगे वो अंकुरित होगा, फल देगा। ठीक है ना, इसीलिए जो आज का चैनल मैसेज है वो बहुत डीप है। प्लीज इस बात पर ध्यान देना कि कहाँ पे आपका व्यवहार ऐसा हो जाता है जो पत्थर की तरह है। ठीक है, और पत्थरों में कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो इसमें भगवान जी आपको बहुत कुछ गहरा समझा रहे हैं और प्लीज इस पे आपने जरूर विचार करना है और देखना है कि आप स्ट्रांग बनिए। ठीक है, लेकिन सख्त नहीं बनना है, आप पत्थर नहीं हो। भगवान ये बोल रहे हैं कि आप पत्थर नहीं हो, आप में मिट्टी की तरह वो कोमलता होनी चाहिए। ठीक है, वो सौम्यता होनी चाहिए जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर ले, वो क्षमता आपके अंदर है। तो आपने पत्थर नहीं बनना है। चलिए और देखते हैं माँ आदिशक्ति भगवान शिव और क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं यही देखूंगी कि ऐसा क्या है अभी जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो, आप सही से अपने पथ पे आगे बढ़ते रहो, तो ऐसी कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है इस टाइम पे। क्योंकि ये जो सितंबर का मंथ है, बहुत कुछ इसमें चेंज होगा। ठीक है, धीरे होगा, है ना, और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अभी मौसम भी परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर पहले ही भगवान ने बोला था कि आपको पत्थर नहीं बनना है, आपको सौम्य रहना है। और यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए आया है द लवर्स का।
यहाँ पर जो आप सबके लिए मैसेज देना चाहते हैं ना भगवान जी कि इस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है, किसी भी तरह से अपने हार्ट चक्र की एनर्जी को अपने ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, आएंगी ऐसी स्थितियां कि आपको लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है और मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, ठीक है, और वो रिटर्न में आपको वैसा कुछ भी नहीं देंगे। ऐसा इस तरह की परिस्थितियां भी आएंगी इस टाइम पे। तो यहाँ पर भगवान ने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है कि आपको पत्थर की तरह सख्त नहीं बनना है, आपको मिट्टी की तरह मुलायम बन जाना है। ठीक है, ताकि जिसमें जो भी बीज डाला जाए वो अंकुरित हो। मतलब कि परमात्मा प्रेम में स्वयं को इस तरह से रंग लीजिए कि फिर और कोई रंग ना आप पे चढ़ ही ना पाए। मतलब कि फिर बाहरी विकारों का, ठीक है, बाहरी जो भी स्थितियां होती हैं वो रंग आपको प्रभावित ना करे। बहुत ही प्यारा मैसेज है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि चाहे कितनी भी चीजें खराब क्यों ना हुई हो, ठीक है, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो हर प्रकार की जो नकारात्मकता होती है, हर प्रकार का जो अंधकार होता है ना, वो अपने आप मिट जाता है ना। और वो सारी विषैली चीजें अपने आप मतलब खत्म हो जाती हैं सूर्य की रोशनी पड़ते ही। तो आपने बस अपने ऊपर काम करना है, आपने सेल्फ लव की ऊर्जा में रहना है, आपने सबको प्यार देना है। ठीक है, आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन करके रखना है, क्योंकि भगवान यही आपको बोल रहे हैं कि रिसीविंग मोड में ही स्वयं को रखना है। जितना आपका हार्ट चक्र ओपन रहेगा उतना ही आप एक तो सबसे पहली बात होती है कि डिवाइन एनर्जी के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, और आप बाकी उन लोगों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो सच में इस तरह से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और जो बहुत प्योर सोल होती है। ठीक है, जो मतलब जिनका हार्ट चक्र ओपन होता है और जो लोग बहुत ही प्रेम वाली ऊर्जा में रहने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप अपनी ओर आकर्षित करते हो जब आप ओपन हार्ट रखते हो और रिसीविंग मोड में रहते हो। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि स्वयं ही स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि कुछ एक चीजें हैं जो आपको बाहर के लोग नहीं इतना हर्ट कर रहे हैं जितना कि आप खुद ही खुद को हर्ट करते रहते हो। तो इस टाइम पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे माँ आदि शक्ति बोल रही हैं कि आपने स्वयं ही स्वयं को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। और जब भी आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप कैसे बात कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है उस टाइम पे। और ये जो टाइम चल रहा है इस दौरान आपने इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जब आप लोगों के साथ में होते हो तब आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, आपका व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए। यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है, हम सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर भगवान आपको रोक रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने सेल्फ लव के साथ ही कनेक्ट करना है, क्योंकि भगवान आपको प्यार करते हैं, भगवान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान आपको समझते हैं। ठीक है, तो फिर आप उन इंसानों से ऐसी उम्मीद मत लगा के बैठो कि आप दे रहे हो तो वो भी आपको दे। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आप जितना जितना निस्वार्थ भाव से काम करोगे वही आपके जीवन को परिवर्तित करता है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जिन लोगों ने आपको हर्ट करना है, जो तकलीफ देनी है, आपके साथ जो चीटिंग करते हैं, ठीक है, वो लोग तो चले जाते हैं आगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आज भी उस दर्द को पकड़ कर बैठे हुए हो। ठीक है, तो वो किसको हर्ट कर रहा है, आपको। वो लोग चले गए जिन्होंने धोखा देना था, जिन्होंने आपको
आपके साथ गलत व्यवहार करना था, वो आपकी लाइफ से चले गए। उन्होंने अपना वो काम किया, क्योंकि वो अपना कर्मा करने ही आए थे। उन्होंने अपना काम किया और वो चले गए। लेकिन आज भी आप अगर वो सारी चीजें अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए हो, ठीक है, आज भी आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, तो भगवान जी बोल रहे हो कि वही चीज आप गलत कर रहे हो, और ये चीज से आपको इस टाइम पे बाहर आना है, कि आपको स्वयं ही स्वयं को हर्ट नहीं करना है। और यहाँ पर भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजों का अंत हो चुका है, ठीक है, जो आपको बहुत लो वाइब्रेशन में ले जाती थी, जो आपको बहुत पीड़ा देती थी, जो मतलब कि ऐसी कोई भी एनर्जी ना, जो कि आपको बार 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 पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करती थी, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ से हट गई हैं, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं कि बार बार आपको ये संदेश मिलता है, इस पे विश्वास करो कि आपकी जो अब जो आपके साथ होगा ना, वो आपकी एक न्यू जर्नी है, आपका एक रीबर्थ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि जो आपको नया जन्म हुआ है ना, अब अपने उस नए जन्म को आप इंजॉय करो, क्योंकि वो दुख तकलीफ, वो धोखे, वो फरेब, वो छल, सब कुछ जिन्होंने कर लिया है ना, वो लोग चले गए हैं आपकी लाइफ से। अगर वो कहीं ना कहीं अभी भी हैं किसी किसी की लाइफ में, तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का जो हाथ है वो आपके सर पे है, ठीक है। आप पूरी तरह से अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल से, जो भी जिस भी रूप से रूप में आप भगवान को मानते हैं ना, आप उनकी छत्र छाया में हो। तो थोड़ा विश्वास रखिए, यदि बार बार आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपका रीबर्थ हुआ है और पुरानी सारी चीजें आपकी लाइफ से चली गई हैं, तो इस पर यकीन कीजिए, ठीक है। ये मैसेज यदि आपको बार बार कहीं से भी सुनने को मिल रहा है, या कुछ भी आप देखते हो इस तरह का, और आपके मन में आता है यार क्या रीबर्थ, क्या नया, तो अगर ऐसा विचार आता है ना, तो प्लीज यहाँ पर सुनना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि भगवान जी बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें चली गई हैं, ठीक है। और अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और अब अपनी आगे की इस जर्नी का आपको एंजॉय करना है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि आपको बार 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 मैं बोल रही हूँ, यदि नंबर 10 10 दिख रहा है ना, तो ये परमात्मा का संकेत है आपके लिए, ठीक है। ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपने एक बहुत बड़ा कार्मिक से जो साइकिल था उसको खत्म कर दिया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर रीबर्थ की भी एनर्जी है। यदि इस तरह का नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, जो एंजल नंबर होता है 10 10 10, अगर ये बार बार आपके सामने अचानक से आ जाता है ना, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि आपका वो जो कार्मिक टफ साइकिल था ना, वो आपने खत्म कर लिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रीबर्थ की भी एनर्जी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैसेज मिला है कि आपको सबके साथ बहुत अच्छे से बात करनी है, देखना है कि आप जब लोगों के बीच में होते हो तो आपका व्यवहार कैसा होता है, आप कैसे उनसे बात कर रहे हो। वो मैसेज इसलिए भगवान जी आप सबको दे रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, या किसी के कांटेक्ट में आते हैं बहुत सारे लोगों के, और वहां पे यदि हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसी वाणी को बोल रहे हैं, तो ये बहुत प्रभाव डालती है हमारे जीवन में, ठीक है। क्योंकि हमें किसी भी लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यदि हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ साबित करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि नहीं सच तो ये है, इस तरह की बातों में आपको नहीं फंसना है, ठीक है ना। सच क्या है वो आप जानते हो और भगवान जानते हैं, तो आपको लोगों को वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे आप वो आर्ग्यूमेंट में फंसो, ठीक है, वहां पे आपकी एनर्जी लो हो जाती है।
और यदि सामने वाले का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो और आप भी उनके साथ वैसा ही यदि व्यवहार कर रहे हो, तो आप खुद ही सोच लो फिर आप कहाँ चले जाओ। इसीलिए भगवान ने आपको यहाँ पे रोका है कि क्या नहीं करना है। और यहाँ पर भगवान जी का हाथ आपके सर पे है। मैंने बोला था कि ये आशीर्वाद है अब आपके लिए, तो ये भी भगवान जी बोल रहे हैं कि आप अब बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हर तरह से परमात्मा का साथ, उनका हाथ आपके सर पे है। क्योंकि पेड़ों से जो पत्ते गिर जाते हैं ना, क्योंकि उनकी एक टाइम पीरियड होता है कि कब तक वो पेड़ों पे रहेंगे। जैसे ही वो सूख जाते हैं वो खुद ही पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान का मतलब आपको समझाने का ये है कि यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ सूख जाता है, ठीक है। वो पत्ते जो गिरते हैं ना, वो भी मिट्टी में जाके मिट्टी को और उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसकी मिट्टी वहां बन के वो खाद का रूप ले लेती है वो पत्तियां। तो वो पत्तियां भी वेस्ट नहीं जाती। और जो हमें लगता है कि सारे पत्ते नीचे गिर गए, तो पेड़ों से फिर नए जो तने होते हैं, पत्ते होते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वो धरती की बहुत गहराई में होती हैं, ठीक है। वो नमी में होती हैं, तो उस पेड़ पे वो फिर से दोबारा वो हरियाली आ जाती है। तो ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि जो कुछ भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, ठीक है, उस टाइम पे तो हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो बड़े बड़े टावर मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ भी हमें सिखाने के लिए ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटी जो बहुत कि मतलब यहाँ पर फिर से मैसेज आ रहा है कि नए सिरे से फिर अपने जीवन को जीना, ठीक है ना। कि यदि पूरी तरह से कुछ चीज उखड़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि फिर से एक नया पौधा आपको वहां लगाना है। मान लो कि एक पेड़ सूख गया, तो आप उसके स्थान पर एक नया पेड़ उगा दीजिए, ठीक है। कि यदि आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ तो अपने आप को हर्ट मत करते रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भगवान का हाथ होता है, उनका साथ होता है ना, तो वो हमें बहुत देर तक उस पीड़ा में नहीं रहने देते। वो उस पीड़ा से बाहर निकलने का और उस पीड़ा में भी हमको कितनी वो शक्तिशाली बना देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे मैसेज पहले ही दे दिया है कि पत्थर नहीं बनना है आपको, ठीक है। जितनी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, सौम्यता रहेगी, उतनी ज्यादा आप भगवान की एनर्जी को ले सकते हो, बहुत अच्छे से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और जो जो चीजें आपके जीवन में घटित हुई, ठीक है, जो बहुत पेनफुल थी, ठीक है, आपके लिए बहुत मुश्किल थी, तो वो सब चली गई आगे, ठीक है। अब आपका एक जो नया जन्म है, आप अपने उस नए जन्म को एंजॉय कीजिए और उसी पे अब काम कीजिए कि मुझे जो जो मैंने अभी तक नहीं किया ना, जो मैं कर नहीं पाया पहले, अब मैं वो सब कुछ करूंगा अपने जीवन में। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जो आपको रुकावटें लग रही है ना, वो वास्तव में रुकावटें है ही नहीं। वो आपको ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक ऐसी स्थिति आपके सामने आई है ताकि आप उससे लड़कर उसको तोड़ो। वो जो आपने एक मतलब दीवार खड़ी कर दी हुई है अपने सामने, उसको तोड़कर आपको आगे जाना है, ठीक है। वो सिर्फ आपको दिख रही है कि ये मुसीबत है, लेकिन वो मुसीबत नहीं है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। और अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि परमात्मा का हाथ आपके सर पे है। और परमात्मा आपसे यही चाहते हैं कि आपने अभी तक जो कुछ सीखा ना, अपने अभी तक जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। क्योंकि भगवान आपको उस सेल्फ लव की ऊर्जा में लेके आना चाहते थे। आप स्वयं को पहचानो, आप स्वयं की कदर करो, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने को दो, है ना। और परमात्मा के साथ आप और भी अच्छे से आपका रिश्ता बने, इसीलिए ये सारी चीजें आई। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि हाँ, यदि दिल टूटा है ना, दिल टूट गया है किसी भी वजह से, ठीक है, कहीं पे भी, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो दिल टूटा नहीं है,
उस दिल को, उस दिल से जो मतलब जो विकार थे, जो नेगेटिविटी थी ना, उनको निकालने के लिए ही आपकी लाइफ में ये परिस्थिति आई। जब वहां पे वो चीजें हटी, तभी आप परमात्मा के साथ कनेक्ट कर गए। ठीक है, वो सारी चीजें ना आपको परमात्मा के और करीब लाने के लिए थी। तो आपका दिल टूटा नहीं, आपको थैंक यू करना चाहिए उन लोगों का, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, आप वो बिना कुछ बोले वो चले गए आपकी लाइफ से, तो उन सबका धन्यवाद किया कीजिए, क्योंकि वो सहयोगी बने आपके। और तभी आज आप भगवान के इतने करीब हो और भगवान के इतने प्यारे बच्चे बन गए हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो वो लोग हमारे लिए बुरे नहीं थे, वो हमारा हमें सहयोग करके गए। ठीक है, वो हमें हमारा आईना दिखा के गए हैं। तो आपने इस तरह की बातों को अब अपने दिल पे नहीं रखना है। चलिए अब देखते हैं हनुमान बाबा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर हनुमान बाबा जी का जो पहला ही मैसेज है वो बहुत ही प्यारा है। ठीक है, और इस पे जो नंबर है वो है 31, और अगर 31 3+1 जब हम करते हैं तो नंबर 4 बनता है, और नंबर 4 हमारे हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज ही आपको हार्ट चक्र का मिला था। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हनुमान बाबा जी आपसे कह रहे हैं, संतों की वाणी सुनिए, ये भी आपको स्वयं से जोड़ने में सहयोग करेगा। जितना आप पूज्य साधु संतों के प्रवचन सुनोगे, आप भी परमात्मा को महसूस कर पाएंगे। जिन भी महान संतों की वाणी आप सुन सकते हो, जरूर सुनिए, और उनके जीवन से कुछ संदेशों को अपने जीवन में धारण जरूर करें। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आया है कि सत्संग में जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। ठीक है, आपके आसपास यदि कहीं पे सत्संग हो रहा हो, या आपको आने वाले टाइम में इस तरह का कोई अवसर मिलता है, तो यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि जरूर जाइए। ठीक है ना, तो संत महात्माओं की वाणी सुनिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जिनको भी आप सुन रहे हो ना, उनसे आप क्या सीख रहे हो। जब आप उनको सुनते हो तो उनके संदेशों को कितना आप धारण करते हो अपने अंदर, ये आपने जरूर देखना है। ये नहीं है कि बस सुनना है और कुछ नहीं। और यहाँ पर हनुमान बाबा का जो दूसरा मैसेज है आप सबके लिए वो ये है, अपने मोह की पहचान करें, देखें कि क्या है ऐसा जो आपको मोह में बांध रहा है। अपने सभी कर्तव्य अच्छे से निभाओ, लेकिन कहीं भी फंसना नहीं है। सभी प्रकार के मोह से केवल परमात्मा ही आपको मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा की याद निरंतर रहे, ये ध्यान रखें। परमात्मा स्नेह से हर प्रकार की मोह माया से मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पर आप सबके लिए मैसेज आ रहा है जो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करें। ठीक है, जो भी लोग कर सकते हैं तो करें ऐसे बच्चों की मदद, जिनको सच में मदद की जरूरत है, उनकी पढ़ाई में सहयोग कीजिए। और यहाँ पर तीसरा मैसेज है आपके लिए हनुमान बाबा जी का, वो ये है, परमात्मा आपको नए नए रास्ते दिखा रहे हैं अपने जीवन को रोशन करने के। तो अपने ज्ञान को और बढ़ाओ, नई नई चीजें सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। परमात्मा हर कदम पर आपके साथ खड़ा है, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। प्रभु के नाम सुमिरन में कितनी शक्ति है, स्वयं में महसूस करो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप दूसरों को भी ध्यान सिखा सकते हो। कितना प्यारा मैसेज है, और ये पूरा मैसेज ना, पूरी रीडिंग में जो भी मैसेज दिए भगवान जी ने, उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हनुमान बाबा बोल रहे हैं आपको कि नई नई चीजें सीखो ना, तो आपने ये जरूर करना है कि
जब भी आपके पास खाली टाइम हो तो कुछ नया सीखिए, क्योंकि वो आपको एक तो फ्रेश करेगा, ठीक है, फ्रेश एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा आपको, और साथ में आपकी क्रिएटिविटी को भी वो बढ़ाता है। तो आपने ये जरूर करना है। और परमात्मा बोल रहे हैं कि आपको नए नए रास्ते दिखाए जाने हैं, तो आपने ध्यान रखना है और दूसरों को भी आपने मदद करनी है, क्योंकि यहाँ पे वो पहले ही मैसेज आ गया है कि जब भी आप दूसरों के सामने होते हो, दूसरों के साथ में होते हो, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ, जब हम बदलते हैं तभी हम दूसरों में वो पॉजिटिव बदलाव देखते हैं। तो इसीलिए इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि मैं क्यों चेंज हो जाऊं, दूसरा क्यों चेंज नहीं होता। आप बदलो, दुनिया बदल जाती है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने इसको अनुभव किया है अपनी लाइफ में, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी करो। और यहाँ पर हनुमान बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन में आपको यश प्राप्त होगा, ठीक है। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। चारों ओर आपके कार्यों की महिमा होगी, ठीक है। जो भी आप अच्छे काम करोगे उसकी चारों ओर आपकी महिमा की जाएगी, आपका गुणगान होगा, ठीक है ना, आपकी तारीफ की जाएगी, और आप हर कार्य में सफल होंगे। यहाँ पर भगवान जी आपको बस यही बोल रहे हैं, हनुमान बाबा, कि हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और हर चीज परमात्मा को समर्पित कर दें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के साथ जुड़े, उनको जाने, स्वयं को जाने, है ना, और अपने आप को जितना हो सके सेल्फ लव की एनर्जी में आपको रखना है। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे मैसेज जो आप माँ आदिशक्ति भगवान से आप सब तक पहुंचाना चाहते थे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में थैंक यू जरूर कीजिए। आप जिस भी रूप से रूप में भगवान को मानते हैं, ठीक है। आप जितना लाइक करते हो ना, उतना ही आपको कमेंट भी करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहां पे जो आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो ना, वो उसका आपको कितना बेनिफिट होता है, ये आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। अभी ये चीजें बहुत वर्क करती हैं, ठीक है। आपने एक लाइक कर दिया, आपने वहां पे भगवान जी को थैंक यू बोल दिया, लिखा आपने, तो जो भी हम लिखते हैं ना, तो लिखने की जो हमारी एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तो आप जैसे ही वहां पे कमेंट में भगवान जी के लिए थैंक यू लिखते हो, ठीक है, आप एनर्जी को क्लेम करते हो, तो आप बहुत जल्द ब्रह्मांड तक अपना संदेश पहुंचाते हो, और आपको रिटर्न में फिर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज और जो भी गाइडेंस की आपको जरूरत होती है वो भगवान जी आप तक बहुत जल्दी भी पहुंचा देते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटे छोटे मैसेज किसी और की लाइफ को भी चेंज कर दें। तो अपना भी अपने को भी चेंज कीजिए, और दूसरों को भी चेंज, मतलब दूसरों को हम नहीं चेंज करेंगे, लेकिन उनके लिए भी हम प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, ठीक है। तो यही थे बहुत प्यारे मैसेज, बहुत पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिए, ठीक है। और मैं बहुत दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जो आप मुझे इतना अच्छे से, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ कि आप सब भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। और एक बात मैं आज आप सबको और बताना चाहती हूँ कि यदि आप में से किसी के साथ भी कोई ऐसी आपकी कोई समस्या है जो आप बहुत टाइम से उसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है अच्छा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी वो समस्या लिखिए, मैं आपकी कमेंट को रीड करूंगी, और जो भी भगवान जी चाहेंगे, ठीक है, जो भी इंट्यूटिवली मुझे मैसेज मिलेगा मैं आपको आंसर दूंगी, और हो सकता है कि वो आंसर आपकी बहुत काम आए। तो प्लीज यदि कोई भी समस्या है तो आप मुझे लिखें वहां पे, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर अपनी समस्याओं को लिखिए कि ये समस्या है आपके जीवन में, तो उससे बाहर निकलने का मैं कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बताऊंगी, जो भी भगवान जी चाहेंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय मां आदिशक्ति।